वेलकम बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। और आज पढ़ेंगे इसमें हम लोग प्रोनाउन के बारे में, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन को 8 भागों में डिवाइड किया गया है और उसके 8 प्रकार को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं। पहला प्रकार था पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या था हम लोगों का? पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी पुरुषवाचक सर्वनाम था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो द प्रोनाउन दैट इज यूज एट द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। या मोस्टली यही पाया जाता है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे ही क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो तो आप लोग जो डिफिनेशन आपका इजी हो जाएगा। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंड पढ़ते हैं। इस तरह का साइन दिया रहता है तो इसको एंड पढ़ते हैं ना। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसका डेफिनेशन तो पढ़ लिए, ठीक है। थोड़ा सा यूज देख लिया जाए। राम इज अ बॉय, ठीक है। राम एक लड़का है, अच्छा सेंटेंस है भाई। नेक्स्ट सेंटेंस है राम डांसेज वेल, राम अच्छा डांस करता है। यहाँ राम तो यूज हुआ है, अब यहाँ भी राम कर दिए हम लोग। तो इस राम को रिप्लेस करने के लिए जो प्रोनाउन आएगा, यानी कोई क्या है, नाम है ना जी, कोई व्यक्ति का नाम है, तो इस व्यक्ति के नाम को रिप्लेस करने के लिए जो प्रोनाउन आएगा वही क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर आएगा ही, ठीक है। तो ही क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। दूसरा है रानी एंड सपना आर गुड स्टूडेंट्स। रानी और सपना जो दो लड़की हैं क्या है? अच्छी विद्यार्थी है। फिर बोल रहा है रानी एंड सपना आर ऑल्सो रिच गर्ल्स, ठीक है। रानी और सपना जो है धनी भी है। तो यहाँ पर रानी और सपना फिर दोबारा देने क्या हो सकता है? तो इन दोनों नाम को हटाने के लिए, नाम भी तो किसका नाम है? पर्सन का नाम है, सॉरी व्यक्ति का नाम है ना। तो उस व्यक्ति के नाम को रिप्लेस करने के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग करेंगे हम लोग उसे क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन करेंगे, ठीक है। जैसे कि दे आर ऑल्सो रिच गर्ल, ठीक है, यानी वे लोग धनी भी हैं, है ना। इस तरह से हम लोग क्या किए? पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लिए। पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम, पर्सनल प्रोनाउंस में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पर्सनल प्रोनाउन लिख करके इसके कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं 7 को उसको लिखा गया है। यहाँ पर एक नोट दे सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउंस की संख्या 7 है ना। पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी है? 7 है ना। इसको ध्यान रखना है। पहला आई, वी, यू, सी, ही, इट एंड दे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग इसको दो तरह से देखते हैं। इसको एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? एज अ सब्जेक्ट इसको यूज करते हैं, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट इसको यूज करते हैं, जिसका हिंदी क्या होता है? मैं, ठीक है, हम लोग, तुम या तुम लोग या आप लोग। सी मतलब वह लड़की के लिए, ही मतलब वह लड़का के लिए, यहाँ एफ लगाते हैं फीमेल के लिए, एम लगाते हैं मेल के लिए, ठीक है। यहाँ इट होता है, इट भी वह होता है किसके लिए? न्यूट्रल जेंडर के लिए, ठीक है। दे वे लोग, यानी हमारा सब्जेक्ट में ही ना आता है जी, मैं, हम लोग, तुम, आप लोग, वे, वह, है ना। ये सब हमारा सब्जेक्ट होता है। और इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मेरी माँ मुझे पीटती है। इसमें देखिए मेरी माँ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और मैं क्या हो गया? मुझे जो यहाँ पर लगता है वही क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? मी। लेकिन जरा एक और सेंटेंस लिख लीजिए यहाँ पर। मुझे आम
खाना है, यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ मुझे जो आया है एज अ सब्जेक्ट आया है और इसका हिंदी आई हो जाएगा, और यहाँ जो मुझे है एज अ ऑब्जेक्ट आया है और यहाँ इसका हिंदी इसका इंग्लिश मी हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन दोनों ही है। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या है, इसका जो फॉर्म्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के दो फॉर्म्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव है ना। सब्जेक्टिव होता है आई, वी, यू, ही, सी, ही, इट एंड दे। इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, अस, यू, हर, हिज, इट और देम। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू ही रह जाता है, सी का हर हो जाता है और ही का हिज, इट का इट रह जाता है और देम दे का देम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात रही पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या लिख दिए हैं सर जी, तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लिखा गया है, इसको समझने की थोड़ा ज़रूरत है ना। आई होप कि आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा, और इसको बेहतर समझाने के लिए थोड़ा सा पहले इसको समझा लेते हैं और फिर इसको इरेज करके समझाएंगे आपको, है ना। तो इसमें देख हेडिंग दिए हुए हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अधिकारवाचक संज्ञा, ठीक, सर्वनाम। ठीक है, अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो प्रयोग किया जाता है किस लिए, किसी भी वस्तु पे अपना अधिकार दिखाने के लिए, है ना। जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ है इट इज यूज्ड टू शो पोजेशन, अपना अधिकार दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैद इज अ गुड बॉय, जैद्स मदर इज अ वेरी काइंड, यानी जैद जो है अच्छा लड़का है, ये सेंटेंस सही है। फिर जैद्स मदर, जैद्स क्यों लगाएंगे भाई हम, अधिकार दिखाना है कि जैद की माँ किसकी है, और अधिकार है ना ये उसका, जैद का उसके माँ पर, जब माँ के उसके जैद पर। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकार दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाए हैं जैद्स मदर, यहाँ जैद्स लगा करके ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग, हिज मदर होगा कि नहीं, या अगर लड़की रहेगी तो क्या लगा देंगे हम, हर मदर होगा या हिज मदर। अगर जैद लड़का है तो हिज लगेगा, और जैद लड़की है तो हर लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी तो हम लोग अधिकार दिखाने के लिए ही प्रयोग किए हैं दोनों को। और जब अधिकार दिखाने के लिए हम लोग जिस जैद के जगह पे जिस वर्ड्स का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। और कैसा प्रोनाउन, जब अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है तो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी इसको प्रयोग किया गया है पोजेशन शो करने के लिए, है ना, यानी अधिकार दिखाने के लिए। तो क्या बन जाएगा हमारा, पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना। आप देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। आगे पढ़िएगा आप लोग तो एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हल्का सा देख लीजिए, एडजेक्टिव में क्या होता है, माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स और देयर, ये सब क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जब पढ़िएगा आप लोग पॉजेसिव प्रोनाउन तो इसमें क्या हो जाएगा, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स का तो नहीं होता है, और देयर्स, यानी सिर्फ माई का अलग होगा, माई का माइन बन जाएगा, और बाद बाकी जितना भी है इट्स का होगा ही नहीं, और माइन का डिप अलग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इट्स का होगा ही नहीं, और बाद बाकी जितना बचेगा सब में क्या करेंगे हम लोग, सब में लास्ट में एस लगा देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ एस लगाना है, यहाँ पर स्टॉपी नहीं लगाना है, नहीं तो फिर काम हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समझ गए पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का समझ गए होंगे आप लोग। दोनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अधिकार शो करने के लिए, है ना। लेकिन देखिए जरा, यहाँ पर हर जो प्रयोग किए हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, जैद के लिए ही प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ हर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हर्स मदर, हर्स मदर इज, सॉरी ये स्टॉपिंग नहीं हुआ ना, हर्स मदर इज वेरी काइंड, उसकी माँ बहुत ही दयालु है। अब यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा है जी, यहाँ भी हिज है और यहाँ भी हिज है, यहाँ भी हिज है, चूँकि लास्ट में एक एस है तो फिर डबल एस लगाने का क्या मतलब बनता है ना, इसीलिए हम लोग एस नहीं लगाए, है ना। आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। तो इसको इरेज करते हैं और पर्सनल प्रोनाउन के जो दो प्रकार हैं, ठीक है, जो दो फॉर्म्स हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं ना।
तो थोड़ा एग्जांपल के साथ बढ़िया समझ लेते हैं क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन के दो प्रकार, ठीक है, दो फॉर्म्स क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस के दो फॉर्म्स होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जब केस पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है, यानी जब कारक पढ़ाएंगे तो समझ में बेहतर तरीके से आएगा ना, और बढ़िया समझा देंगे। थोड़ा सा इसमें आया है तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हो गए, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में ये सारे हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में ये सारे हो जाएंगे। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का यूज कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है सब्जेक्टिव कहलाएगा, और जो एज ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा सेंटेंस में उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, है ना। जैसे देखिए, मुझे घर जाना है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मुझे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, तो मुझे का इंग्लिश आई हो गया, आई हैव टू गो होम। दूसरा देखिए सेंटेंस, मेरी माँ मुझे पीट सकती है, यहाँ सब्जेक्ट मेरी माँ है, यहाँ सब्जेक्ट ये हो गया, और यहाँ क्या है, घर ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मुझे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मुझे यहाँ पर पहले सब्जेक्ट था और यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर मुझे का इंग्लिश बदल जाएगा। जैसे क्या है, माई मदर कैन बीट, किसे, मुझे, मुझे का मी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज किया गया, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज किया गया, ठीक है। तीसरा सेंटेंस हो जाएगा हमारा, तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर यू क्या है, एज अ सब्जेक्ट आया है सेंटेंस में, ठीक है। और चौथा सेंटेंस देखिए, इसका अगला सेंटेंस, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, ठीक है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट। अब आप पूछिएगा कि यहाँ पर यू का तो एज अ सब्जेक्ट प्रयोग कर दिए हैं और फिर यू ही प्रयोग कर दिए हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सही से आप समझ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ठीक है। तो ये अपवाद होते हैं कुछ, तो यहाँ पर यू ही हो जाएगा। पांचवा सेंटेंस आपको मिलेगा, उसे पढ़ना है, तो यहाँ उसे का मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, उसे का इंग्लिश होता है ही या सी, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। अगर उसे का प्रयोग हम लोग एज अ सब्जेक्ट करते हैं तो उसका हिंदी क्या होगा, ही या सी। तो ही हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना हो गया, यहाँ सब्जेक्ट प्रयोग कर दिए हैं, एज अ सब्जेक्ट प्रयोग किए हैं यहाँ पर हम लोग। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम उसे पीटेगा, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी उसे है, ठीक है, और यहाँ भी उसे है, लेकिन क्या यहाँ का और यहाँ का उसे अंतर नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट राम बन गया, राम जो काम करेगा उसका प्रतिफल किस पे पड़ेगा, उसे पर, तो उसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और राम विल बीट हिम या हर, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का हर, यहाँ पर देख सकते हैं सी का हर और ही का हिम दिया है। तो हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ लोग लिखवा देता है ही मतलब वह, ठीक है। ही मतलब सिर्फ वह नहीं होता है, ही मतलब उसे भी हो सकता है, लेकिन कब, जब एज अ सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे उसे को तब, ठीक है। और ही मतलब उसे, ठीक है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि उसका प्रयोग वाक्य में कैसे किया गया है। ऐसे कोई बोल देंगे उसे का इंग्लिश क्या हुआ तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, और बताते हैं तो गलत बताएंगे, ठीक है। तो जब तक सेंटेंस में हम लोग देखेंगे नहीं कि उसको एज अ सब्जेक्ट प्रयोग किया गया है या एज अ ऑब्जेक्ट, तब तक हम लोग कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि वो सब्जेक्ट है तो ही होगा, सी होगा, और वह ऑब्जेक्ट है तो हिम या हर होगा, है ना। चलते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, देखिए, ठीक है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या दिया गया है, दिस इज माई पेन, यहाँ पर माई क्या है, देखिए यहाँ पर माई एडजेक्टिव है, और इसी का प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं हम लोग, दिस पेन इज माइन, यहाँ पर दोनों में क्या होगा, यह कलम मेरी है और यह मेरी कलम है। दिस पेन इज माइन मतलब यह कलम मेरी है, और दिस पेन इज माइन मतलब यह मेरी कलम है, ठीक है, यह कलम मेरी है। तो यहाँ जो माइन आया है इसके आसपास में नाउन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर जब नाउन रहेगा तो फिर ये प्रोनाउन क्यों आएगा, प्रोनाउन तो आता ही है नाउन को रिप्लेस करने के लिए, आ रहा नाउन के बदले प्रयोग होने के लिए। तो यहाँ नाउन नहीं है इसलिए क्या बन जाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। समझने के लिए बता रहे हैं। दिस इज योर चेयर, देखिए योर के जस्ट बगल में क्या है, चेयर, यानी एक नाउन हो गया। तो नाउन के जस्ट बगल में प्रोनाउन क्यों आएगा बताइए, उसको तो लगाते हैं हम लोग नाउन को बदले में प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए,
दिस चेयर इज योर्स, यह चेयर आपका है, ठीक है, या यह चेयर तुम्हारा है। तो यहाँ पर योर्स जो आया है एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो योर आया है एज अ एडजेक्टिव यूज किया गया है ना। आई होप आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। और पर्सनल प्रोनाउन का जो दो केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये भी समझ में आया होगा। सेंटेंस में ही, सी, हिम और हर का फंडा क्या है वो भी समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत लोग तो आई में भी गलती करते हैं। जैसे हम लोग सेंटेंस लिखवाते हैं, क्या मुझे पढ़ना है, तो कहता है क्या, अरे मुझे का तो पढ़ा था मी हैव टू रीड। क्या ऐसा ही हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो हमको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अंतर क्या होता है ना। यहाँ पर एडजेक्टिव और प्रोनाउन समझ गए आप लोग। तो कहाँ माई प्रयोग करना है और कहाँ माइन प्रयोग करना है आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहाँ हर का प्रयोग करेंगे और कहाँ हर्ष का प्रयोग करेंगे, आगे समझ में ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।